जनता का रिपोर्टर का सफर इस वक्त दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के घर पे है। अरविंद केजरीवाल पिछले कई दिनों से, बल्कि ये कहा जाए कि पिछले जब से ये सरकार में आए हैं तब से किसी न किसी कंट्रोवर्सी के शिकार रहे हैं और इनका ये कहना है कि सरकार इनको काम नहीं करने देती है और सरकार का ये कहना है कि इनकी जो लिमिटेशंस है वो लिमिटेशंस को ये मानते नहीं है। बहरहाल अभी जो हालिया जो न्यूज़ हुआ है और जो डेवलपमेंट हुई है ऑड इवन फॉर्मूला, जिसकी वजह से ये काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत पब्लिसिटी भी मिली है और उस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा जो दूसरे जितने भी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज अभी हो रहे हैं उस पर भी इनसे हम बात करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल, थैंक यू वेरी मच। और जनता का रिपोर्टर आपसे बात हमने की थी मई में और अभी नए साल में हमने सोचा कि एक आगाज आपके साथ बात करके की जाए। सबसे पहले हम दूसरे मुद्दों पे आएंगे, लेकिन ये जो ऑड इवन फॉर्मूला है, आपको लगा था कि ये इतना सक्सेसफुल हो जाएगा? ये देखिए, हमें जनता पे विश्वास है और जनता जिस चीज़ में साथ दे दिल से, इसलिए मैं बार बार इन द रन अप टू ऑड इवन बार बार यही कहता था कि अगर जनता ने इसका साथ नहीं दिया तो आप चलान काट के, व्हीकल्स इम्पाउंड करके, डंडा मार के आप कोई भी स्कीम को सफल नहीं बना सकते। और जनता अगर साथ देगी, दिल से साथ देगी, तो आपको चलान काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वाली चीज़ जनता में सिंक हुई अच्छे से कि भाई हमें ऑड इवन इसलिए फॉलो नहीं करना क्योंकि सरकार कह रही है, हमें ऑड इवन इसलिए फॉलो नहीं करना क्योंकि पुलिस वाला चलान कर देगा या पुलिस वाला हमें डंडा मारेगा। हमें ऑड इवन इसलिए फॉलो करना है क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें ही करना है। तो जनता ने इसको जम के साथ दिया और इसके लिए दिल्ली की जनता को मैं बधाई देना चाहता हूँ। एक चीज़ इससे जो निकल के आई, वो जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट अड़चन अड़ाले काम करने में, देखिए अब कितनी बड़ी बात हुई है ऑड इवन वाली। क्यों हुई है? क्योंकि जनता ने साथ दिया। और केंद्र सरकार की सारी कोशिशों के बावजूद, मतलब केंद्र सरकार ने एक तरह से ऑड इवन की एक दिन पहले हमारे ऑफिसर्स की स्ट्राइक करा दी। हमारा जो ड्राई रन था उस दिन, वहां पे वॉलंटियर्स नहीं पहुंच पाए बिकॉज एसडीएम स्ट्राइक पे थे। तो केंद्र सरकार की सारी कोशिशों के बावजूद ये सक्सेसफुल हुआ। तो जिस दिन जनता साथ देती है, जिस दिन ऊपर वाला साथ देता है, उस दिन केंद्र सरकार बड़ी छोटी। बिकॉज इसमें आपने कोई ज्यादा पब्लिसिटी पे खर्च भी नहीं किया था। आई मीन, आपको लगता है कि वो जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, इट टर्न्ड आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर यू? जो अवेयरनेस बढ़ गई काफी? नहीं, ऑड इवन वाले पे मैं उसको कंट्रोवर्सी नहीं कहूंगा। इसमें मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जिस तरह से पिछले एक महीने से मीडिया ने इसके ऊपर डिबेट्स किए, आई थिंक दे वर वेरी हेल्दी डिबेट्स। उनमें मीडिया ने इसकी कमियों को निकाला, हमारी कमियों को निकाला और हमने लगातार उसको फॉलो किया और अपने प्रोसेसेस को रिफाइन करने की कोशिश की। वी वर वेरी कॉन्शियस। कई चीज़ों को हमने इवॉल्व होने दिया कि एग्जामिशंस कौन कौन सी, जैसे 15 दिसंबर या 16 दिसंबर मुझे याद है हमारी मीटिंग हुई थी, तो उसमें हुआ कि बस अब कल नोटिफिकेशन, मैंने कहा नहीं, लेट इट इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेट्स सी कि कौन कौन से समाज के तबके ऐसे हैं जिनकी डिमांड जो एग्जामिशन की है वो वैलिड है। जैसे महिलाओं की डिमांड है, वैलिड है। सेफ्टी ऑफ वुमेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो करीब 24-25 के करीब तारीख को करीब आके हम लोगों ने इसको वो किया, नोटिफाई किया। तो बहुत सारी चीज़ों को हमने धीरे धीरे इवॉल्व होने दिया। डिबेट में आई वो चीज़ें, उस पर चर्चा हुई, हम और उस चर्चा से जो कुछ निकल के आया उसको हमने एक्सेप्ट करके नोटिफिकेशन के रूप में जारी किया। सो पिछले एक महीने से मीडिया ने जो रोल अदा किया, आई थिंक ऑन ऑड इवन, I think was a very constructive role. We thank media for that. Because your opposition, primarily BJP, जिस दिन ये कल भी मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे बयान आए कि I don't think you would have found them healthy, saying कि ये distract करने की कोशिश हो रही है, ऐसा कोई successful नहीं हो रहा है। They were questioning the success of it. I think BJP को राजनीति नहीं करनी आती। बीजेपी को केवल विरोध करना आता है। बीजेपी केवल एक धरना पार्टी रह गई है। अच्छा, पहले आपको कहते थे धरना पार्टी। रोज मेरे घर के सामने धरने पे बैठे रहते हैं, कुछ मुद्दा हो या ना हो। आई थिंक दे हैव हायर्ड अ कपल ऑफ पीपल और वो रोज धरने पे बैठे। सो बीजेपी इज जस्ट गॉट रिड्यूस्ड टू अ धरना पार्टी और उसका कोई वजूद नहीं बचा है दिल्ली के अंदर। I must say that I just traveled from Noida to your place, and for the audience, I would say that I traveled a distance of about 25 to 28 kilometers. In the past, before the odd even formula kicked in, it used to take me around at least 40 to 45 minutes if I was lucky.
आज मैं 20 मिनट में यहाँ पहुंचा हूँ। सब लोग यही बोल रहे हैं। आज और भी कोई आया था, वो भी यही बता रहा था कि जिस तरह से सड़कें खाली दिख, हम ये भी कह सकते हैं आज सैटरडे है, थोड़ा वैसे भी खाली नहीं, शाम में अक्षरधाम वगैरह तो बिजी होता होता है। है। अक्षरधाम टेम्पल के पास तो और ISBT के पास तो बहुत बिजी होता है। सो पोल्यूशन में कितना डिप आएगा ये थोड़ा सा That is समय clear. लगेगा। लेट्स गिव अ फ्यू मोर डेज टू सी व्हाट काइंड ऑफ डिप। पर ट्रैफिक के अंदर जो जबरदस्त चेंज आया है, सड़कें खाली मिलने लगी हैं, बसेस बाय एंड लार्ज अपनी बस लेन में चल रही हैं, उसकी वजह से ट्रैफिक जैम नहीं हो रहा है, उससे भी पोल्यूशन डिप हो रहा है। उसकी वजह से लंबी लंबी ट्रैफिक रेड लाइट्स के ऊपर वो नहीं, उसकी वजह से भी पोल्यूशन डिप हो रहा है।